दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजरली पैसा इन्वेस्ट करती है। तो यानी कि अगर आप एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका रिस्क प्रोफाइल है वो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का है, तभी आप स्मॉल कैप कंपनीज में या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं स्मॉल कैप फंड में तो एटलीस्ट अपना टाइम हॉरिजन आप 8 से 10 सालों के बीच का रखिए। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं डिटेल में कि कोटक स्मॉल कैप फंड कहां पैसा लगा रहे हैं, किन सेक्टर्स में, कंपनीज में, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, और एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक स्मॉल कैप फंड है और ये अपना जो पैसा है वो मेजरली टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उसमें अभी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी फ्री फ्लोट स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। टोटल कंपनीज की अगर बात करते हैं तो टोटल इसके पोर्टफोलियो में 70 कंपनीज अभी मौजूद है। वहीं दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड सबसे पहले लॉन्च हुआ था। इसका अगर डायरेक्ट प्लान की हम बात करते हैं तो 2013 में लॉन्च हुआ था, उससे पहले से इसका रेगुलर प्लान चल रहा था। वहीं दोस्तों अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर पंकज इसके फंड मैनेजर हैं और सिंस जनवरी 2010 ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों जब इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च नहीं हुआ था, रेगुलर प्लान में ये फंड हुआ करता था, उस टाइम से ये फंड मैनेजर इसको हैंडल कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव बात मुझे किसी भी फंड की ये लगती है, अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को इतने लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हो तो काफी पॉजिटिव बात है ये इन्वेस्टर्स के लिए कि एक ही फंड मैनेजर इस फंड को लंबे टाइम से मैनेज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके हम फंड साइज की बात करें तो फंड साइज इसका अभी काफी लिमिटेड है। 6500 करोड़ के आसपास का फंड साइज अभी ये हैंडल कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके मार्केट कैप एलोकेशन पे अभी बात कर लें तो ये लार्ज कैप कंपनीज में 3% पैसा लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में 53% और स्मॉल कैप कंपनीज में 38% के आसपास ये पैसा अभी लगा रहा है। तो मेजरली ये जो पैसा है ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है और लार्ज कैप कंपनीज में अभी ये ना के बराबर पैसा ही लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर इसकी हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो इसकी काफी कम है। सिर्फ 0.48% ये अभी एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज 0.81% से काफी कम है। तो एक्सपेंस रेशो के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिख रहा है, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशो इन्वेस्टर से यहाँ पर चार्ज की जा रही है। वहीं दोस्तों एग्जिट लोड पे बात कर लें तो एग्जिट लोड अगर आपने एक साल के अंदर कोई भी पैसा निकाला तो 10% तक की यूनिट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। अगर 10% से ज्यादा पैसा आप एक साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। एक साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों अब इस फंड की रिस्क रेशियो से हम इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इस फंड की स्टैंडर्ड डेविएशन 14.82 है, शार्प रेशियो 1.87 है और टर्नओवर रेशियो सिर्फ 11% है। कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर किया जाए तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 14.38 चल रही है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी एक स्टेबल रिटर्न्स किसी भी फंड की दिखाती है। तो इसकी अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन काफी रीजनेबल स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिख रही है। वहीं शार्प रेशियो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही एक बेटर किसी भी फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शो करता है। तो यहाँ पर शार्प रेशियो के मामले में काफी अच्छा ये फंड दिख रहा है। जितनी ज्यादा शार्प रेशियो रहती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखती है, तो काफी अच्छी शार्प रेशियोज है। टर्नओवर रेशियो की दोस्तों बात करें तो टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना अपनी सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर रहा है, और कम टर्नओवर रेशियो ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। यानी कि एक बार किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में अगर वो फंड ऐड कर रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, लंबी कन्विक्शन के साथ उसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है। तो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 11% की है इसकी, यानी कि एक डिटेल्ड रिसर्च के साथ किसी भी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में
ऐड कर रहा है ये फंड। तो दोस्तों रिस्क रेशियोज अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी रिस्क रेशियोज इसकी दिख रही है, शार्प रेशियो भी अच्छी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छी है और टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में 16.62%, केमिकल सेक्टर में 15.19, मेटल में 10.5, एफएमसीजी में भी 10% और इंजीनियरिंग सेक्टर में 9% के आसपास। अब दोस्तों इस फंड की खासियत यहाँ पर क्या दिख रही है कि 6 महीने पहले जब मैंने इस फंड को पहले भी रिव्यू किया था तब भी लगभग यही 5 सेक्टर में लगभग इतना ही पैसा ये फंड लगा रहा था। तो काफ़ी स्टेबल फंड है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। टर्नओवर रेशियो हमने इसकी देख ली सिर्फ 11% की है और उसी हिसाब से इसकी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये 4-5 सेक्टर पे जिन पे ये रिलाई करके चल रहा है उन पे अभी तक 6 महीने में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा 25-30% एलोकेशन नहीं है। तो एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर दिख रहा है एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। वहीं दोस्तों कंपनीज पे बात करें टॉप 10, सेंचुरी प्लाईवुड में इसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है 5.68% के आसपास, उसके बाद शीला फॉर्म में 5% के आसपास, कार्बोरंडम यूनिवर्सल में 4.27%, परसिस्टेंट सिस्टम में 3% के आसपास। उसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रत्नामणि मेटल्स, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक चीज मैं दोबारा से वही बोलूंगा कि जब मैंने 6 महीने पहले रिव्यू किया था तब भी लगभग यही सारी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 में हुआ करती थी। अभी भी लगभग उतनी ही कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में दिख रही है टॉप 10 में। हालांकि हाँ थोड़ा परसेंटेज चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ कंपनीज में एलोकेशन बढ़ा है, कुछ कंपनीज में कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल वही कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा स्टेबल फंड यहाँ पर दिख रहा है, कंपनीज को लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है और इनमें से कई कंपनीज मल्टी बैगर कंपनीज साबित हो चुकी हैं और इसके पोर्टफोलियो में जो इसकी रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लें तो 10,000 रुपए से अगर आपने शुरुआत की होती, एक साल पहले आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 17,000 के आसपास बना दिया, 73% की रिटर्न इसने आपको दी है। 5 साल पहले दोस्तों अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 3 गुना के आसपास कर दिए, 30,000 इसने वो आपके 10,000 रुपए बना दिए। 25% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। और दोस्तों अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि 2013 में ही 10,000 रुपए लगा के छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 61% के आसपास कर दिया है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों काफी अच्छा फंड दिख रहा है। 5 सालों की अगर रिटर्न देखेंगे तो आप काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत इस फंड ने 1,33,000 के आसपास बना दी है। 32% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है और 3 सालों में वही पैसा इसने 36,000 आपके 75,000 के आसपास बना दिए। 50% से ज्यादा की रिटर्न इसने आपको 3 सालों में एसआईपी में जनरेट करके दी है। तो रिटर्न के मामले में काफी अच्छा फंड यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है कि क्या वो वाकई में ही एक अच्छी रिटर्न देने वाला फंड चल रहा है या नहीं चल रहा है तो आपको उसको कंपेयर करना है उसके बेंचमार्क इंडेक्स से। अब दोस्तों अगर इस फंड की रिटर्न को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे 1, 2, 3 और 5 सालों में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है। 5 सालों में आप देखिए इस फंड ने 25% की रिटर्न दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 18% की रिटर्न दी है। 3 सालों में भी इसने 4% की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दी और इस फंड ने 36% की। तो हर साल अगर आप 5 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल का पीरियड देखेंगे तो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे से बीट किया है। अब दोस्तों काफी सारे इन्वेस्टर्स का मेरे पास सवाल आता है कि जब मैं ये वीडियोस बनाता हूं तो जो इस कैटेगरी के टॉप फंड चल रहे हैं उनसे भी रिटर्न का कंपैरिजन आपको करके दिखाया करूं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड का कंपैरिजन इसी कैटेगरी के 2 और फंड से करते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप से, तो अब अगर आप 1 साल में देखेंगे इसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है, 69% की रिटर्न इसने दी है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप ने 57 और 46% की रिटर्न दी है। यानी कि 1 साल में इसने इन दोनों ही फंड्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे 5 सालों में तो आप देख सकते हैं 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप ने बना कर दी है, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप ने और सबसे आखिरी में कोटक स्मॉल कैप आता है। अब दोस्तों इसका रीजन क्या है, यहाँ पर अगर आप इनकी रिटर्न्स यहाँ पर देखेंगे
तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये फंड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले एक साल में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, उसका इम्पैक्ट इसकी ओवरऑल रिटर्न पे आ रहा है। तो ये चीज आपको समझकर इस फंड में इन्वेस्ट करना है कि हालांकि इस फंड ने अच्छी रिटर्न्स दी है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, इसकी रिस्क रेशियोज भी अच्छी है, सारी चीजें इस फंड की अच्छी दिख रही हैं, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 1-1.5 साल में आई है, उसका इम्पैक्ट इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आ रहा है। ये एक अच्छा फंड है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्ट करते हुए इस चीज का ध्यान रखें कि ओवरऑल थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इस फंड में अभी कम दिख रही है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी टिकर टेप का यूज करके ऐसे ही एनालिसिस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।